नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मौजू आपके सामने लेकर आया हूं जिसे आप सुन के हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। दोस्तों, एक अरसे दराज से कई दहाइयाँ गुजर गई कि तिब्ब यूनानी के हामिलीन और नज़र मुफरद आज़ा के दरमियान एक कशमकश चल रही है। क्या अखलाक 3 होती हैं या 4 होती हैं? तो आज मैं इसके ऊपर एक फैसला कुन किस्म की बहस आपके सामने पेश करूंगा और यकीनन आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होंगे और अपने नॉलेज में इजाफा भी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँ कि खिल्त तिब्ब यूनानी के अंदर मुफरद होती है या मुरक्कब। तो दोस्तों, तिब्ब यूनानी के मुताबिक खिल्त मुफरद होती है। अब हम बात करते हैं कि इसका झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ। तिब्ब कदीम ने तो कहा था कि अखलाक 4 होती हैं, तो फिर झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? इस झगड़े को शुरू किया हज़रत साबर रहमतुल्लाह अलैह ने। उन्होंने अपने नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा पेश किया और उसकी बुनियाद उन्होंने ये रखी कि चूँकि खून जो है वो अखलाक का मुरक्कब है, इसलिए मैं खिलते खून को मुफरद खिलत नहीं मानता। दोस्तों, अब देखिए हज़रत साबर रहमतुल्लाह अलैह की स्टेटमेंट क्या है। आप कहते हैं कि चूंकि खून अखलाक का मुरक्कब है, इसलिए मैं खिलते खून को मुफरद नहीं मानता। तो 200 स्टेटमेंट दे रहे हैं हज़रत साबर रहमतुल्लाह अलैह कि खून अखलाक का मुरक्कब है। वो तो तिब्ब कदीम भी कहती है कि खून 4 अखलाक का मुरक्कब है। अब आगे क्या फरमाते हैं कि मैं खिलते खून को खिलत नहीं मानता। यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक उन्होंने की। खिलते खून एक मुफरद खिलत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तमाम अखलाक मुफरद होती हैं। उन्होंने यहीं पर इसका इनकार किया और कहा कि खिलते खून को मैं नहीं मानता क्योंकि ये मुफरद नहीं होती। नहीं दोस्तों, खिलते खून मुफरद ही होती है। जो मुफरद नहीं होती वो अखलाक का मजमुआ मुफरद नहीं होता, जिसे तिब्ब कदीम ने भी कहा था कि खून अखलाक का मुरक्कब है। यही वो वहां पे मिस्टेक हुई हज़रत साबर रहमतुल्लाह अलैह से, और उन्होंने इसकी जगह कहा नहीं, चौथी खिलत खून नहीं है बल्कि इल्हाकी मादा है। जिन्होंने कहा कि इल्हाकी मादे से जो है वो बुनियादी आज़ा बनते हैं। और इसके बाद आने वाले खुद साख्ता मुहक्किकीन जितने भी थे, उन्होंने इसी बात को समझ लिया कि खून जो है खिलते खून वो मुफरद नहीं है, इसलिए वो खिलत नहीं है। ये सबसे बड़ी उनकी अपनी मिस्टेक थी, जो बाद वालों ने भी मक्खी पे मक्खी मारते चले गए। किसी ने कहा चौथी खिल जो है वो री है, किसी ने कहा चौथी खिल जो है वो खिलते हमरा है, किसी ने कहा जी चौथी खिल जो है वो खिलते नसीम है। यानी ऐसे खुद रो मुहक्किकीन पैदा हो गए जिन्होंने असल वजह को ही ना समझा कि क्या वाकई चौथी खिल जो है वो तिब्ब यूनानी बयान नहीं की। दरअसल उनका तिब्ब यूनानी के साथ मुताला ही नहीं था। उन्हें तिब्ब यूनानी की मुस्तनद किताब अल कानून को पढ़ा ही नहीं था। अगर उन्होंने इस किताब को पढ़ा होता तो लाजमी तौर पर उनको ये पता होता कि खिलते खून एक मुफरद खिलत है और चौथी खिलत तिब्ब यूनानी बयान की है। और तिब्ब यूनानी ने बाकायदा कहा कि चौथी खिलत है वो खिलते खून है जिसका रंग सुर्ख होता है। और तिब्ब कदीम ने अल कानून में बाकायदा लिखा कि इनसे जो आज़ा बनते हैं वो लाम शाम बनते हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि चौथी खिलत जो है तिब्ब कदीम ने जो बयान किया वो है। अब जिन्होंने अपने नजरिए का प्रचार करना था, एक नया नजरिया पेश करना था, उन्होंने कहा नहीं, ये खिलत खून चौथी खिलत नहीं है। और यहीं से ये तिब्ब कदीम और नजरिया सलासा के दरमियान इख्तलाफ बना, जो दरअसल बिल्कुल गलत बात है। चौथी खिलत खून ही है जिसे तिब्ब कदीम ने बयान किया। अब बाद में आने वाले मुहक्किकीन जिन्हें पता नहीं है कि तिब्ब यूनानी होती ही क्या है, उन्होंने कहा जी हम इसको कहेंगे, इसकी हम माहियत को बयान करेंगे, हम इसकी जो है वो कंपोजिशन को बयान करेंगे, हम इसको इस अंदाज में बयान करेंगे कि हम इसे लैब से टेस्ट भी कर सकें और बता सकें कि कौन सी खिलत इसमें ज्यादा है या कम है। तो दोस्तों, अभी तक तो उसकी कंपोजिशन को बयान कर ना सके। खास पर मैं डॉक्टर रिजवान की बात कर रहा हूँ, जो अपने आपको डॉक्टर कहता है, बेसिकली शायद वो डॉक्टर नहीं है, वो जस्ट DHMS है। नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है। काश के वो अपने नाम को सही इस्लाह कर लेते और लिखते कि मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूं। खैर, ये उनकी पर्सनल बात है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। अब मैंने उनको कहा कि आइए हमारे एक ग्रुप है, उसमें आके आप खिलते हमरा की माहियत बयान कीजिए। मैं आपको तिब्ब कदीम की चौथी खिलत के बारे में बताऊंगा, मैं उसकी केमिकल कंपोजिशन को बताऊंगा, मैं उसका मोड ऑफ फॉर्मेशन को बताऊंगा। आइए आप बैठे बात करें।
वो हमारे ग्रुप में आए, मैंने उनके सामने बड़ी तफसील के साथ खिलते खून की बात की, उसकी केमिकल कंपोजिशन को बताया, और मैंने बताया कि ये कैसे जिस्म में जो है वो बनती है। तो बजाय उन्होंने अपने खिलते हमरा पे कोई बात करने को ग्रुप ही लेफ्ट करके चले गए। शायद वो यहाँ से लेने ही यही आए थे कि प्रोफेसर हकीम सुल्तान जो है वो खिलते खून के ऊपर माहियत को बयान करें, और मैं उसी को तोड़ तोड़ कर खिलते हमरा की शक्ल में ले आऊँगा और अपनी वीडियो बना के लोगों के सामने रखूँगा और बताऊँगा कि देखो खिलते हमरा ये है, और प्रोफेसर इसहाक सुल्तान खिलते खून की माहियत बयान नहीं कर सके। हालांकि ये सरासन झूठ है। ना तो उन्होंने यह खिलते हमरा को बयान किया, और ना ही उनके पैरोकार हकीम जफरुल्लाह जो है, जफर इकबाल साहब है, उन्होंने खिलते हमरा की कोई माहियत बयान की। मैंने उन्हें कहा कि जो मैं खिलते खून की माहियत बयान कर रहा हूं, आइए आप अपने खिलते हमरा को अगर खिलते खून से अलग समझते हैं तो फिर इसकी अलग कोई माहियत ही बयान कर दें। लेकिन किसी में जुर्रत भी ना हुई कि मेरे सवाल का जवाब दे सकता। दोस्तों, जिसको ये कहते हैं चूंकि अखलाक का नाम जो है उनकी रंगों की बुनियाद पर रखा गया, ये इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तिब्बे यूनानी ने रंगों की बुनियाद पर अखलाक का नाम नहीं रखा, बल्कि जब उन्होंने अखलाक की प्रॉपर्टीज बयान की, अखलाक की खसूसियात बयान की, तो उन्होंने कहा कि खिलते खून जो है वो सफ़ेद रंग की होती है, खिलते सफरा जो है वो जर्द रंग की होती है, और खिलते सौदा जो है वो स्याह रंग की होती है, और खिलते खून सुर्ख रंग की खिलत होती है। अब इन्होंने ढकौसला क्या इसके ऊपर रखा, चूंकि बाकी तीनों अखलाक के रंग जो है, जो रंगों के ऊपर का नाम आते हैं, जैसे बैजा का मतलब सुर्ख है, सौदा का मतलब स्याह है, असद का मतलब स्याह है, और असफर का मतलब जर्द है, तो फिर खून का मतलब जो है वो सुर्ख नहीं होता। इसलिए हम इसको खिलते खून को खिलत नहीं मानेंगे, बल्कि खिलते हमरा को मानेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि इन लोगों ने रंगों के नाम पे अखलाक को रख दिया, जबकि तिब्बे कदीम ने कहीं पर भी रंगों के नाम पे अखलाक का नाम नहीं रखा। उन्होंने बाकायदा इसकी करैक्टरिस्टिक्स बयान की, और उनमें से एक करैक्टर उन्होंने ये बताया कि तमाम अखलाक को जो है आप अलग अलग समझ सकें, और उन्होंने बाकायदा वाज़ेह तौर पे खिलते खून के बारे में कहा कि खिलते खून सुर्ख रंग की खिलत होती है। इसलिए दोस्तों, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से जो मिस्टेक हुई, और जो उन्होंने कहा कि मैं खिलते खून को मुफरद खिलत नहीं मानता, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में जिस चीज़ को खिलते खून मुफरद नहीं माना जाता वो मुरक्कब खून है, जिसे हम अखलाक का मजमूआ कहते हैं। वो खून जो हमारे अरूक के अंदर दौड़ रहा है वो खिलत नहीं है जो जिगर के अंदर पैदा हो रही है। जिगर के अंदर खिलते खून अलग है, और जो मजमूए खून है जो हमारी शरियानों के अंदर, जो हमारी अरूक के अंदर, जो हमारे खून की नालियों के अंदर दौड़ रहा है, वो अलग सा खून है। अब दोस्तों, मसला ये हुआ कि इसकी कंपोजिशन को मेरे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ग्रुप के अंदर प्रोफेसर इसहाक सुल्तान ने खिलते खून का माहियत बयान नहीं की। ये तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी किसी भी, जितने भी यहाँ पर हजरत साबर रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अब तक जितने भी खुद साख्ता मुहक्किकीन बने हुए हैं, सब ने जो है वो बलगम, सौदा और सफरा को तो तीनों को खिलत माना, लेकिन खिलते खून को खिलत नहीं माना। जबकि मैंने कहा नहीं, चौथी खिलत खून ही है, और कोई खून नहीं और कोई खिलत नहीं। जो तुम अखलाक बता रहे हो वो कोई पांचवी खिलत होगी, खिलते खून नहीं होगी, क्योंकि चार ही हमारे जिस्म के टिश्यूज हैं, और चार ही टिश्यूज की जो तग़ज़िया होता है वो चार ही अखलाक से होता है, और चारों अखलाक खून के अंदर मौजूद होती हैं। अब हम देखते हैं कि दरअसल जिसको हजरत साबर रहमतुल्लाह ने कहा कि हयात ये जो है वो इल्हाकी मादा है, क्या वो इल्हाकी मादा है? क्या इल्हाकी मादा दोस्तों उसी मादे को कहते हैं, साबर साहब ने उसको मखाती मादा भी कहा, और एलोपैथी के अंदर इसे कनेक्टिव मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी खुलियात को जोड़ने वाला मादा। और तिब्बे यूनानी ने इसी को कहा था, ये लेसदार मादे को कहा था, ये खिलते सौदा है। दरअसल खिलते सौदा, इल्हाकी मादा और मखाती मादा एक ही खिलत के मुख्तलिफ नाम हैं। इसलिए यह कहना कि खिलत सौदा का ताल्लुक जो है वो तो उन्होंने रख दिया उजरात के साथ, और इल्हाकी मादे का नाम ताल्लुक रख दिया उन्होंने बुनियादी अज़ा के साथ। यहां से भी साबर साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल खिलते खून का ताल्लुक जो है वो उजलात और कल्ब के साथ होता है, और सौदा का ताल्लुक जो है वो बुनियादी आज़ा के साथ होता है। तो दोस्तों, इस बात की भी बिल्कुल आप क्लियर का हो जाइए कि खिलते सौदा, इल्हाकी मादा और मखाती मादा दरअसल एक ही खिलत के मुख्तलिफ नाम हैं।
अब हम आते हैं ये नए जो झगड़ा पैदा करने वाले खुद साहसा मुहक्किकीन बने हुए हैं, वो चाहते हैं मुहक्किकीन में हमारा नाम बन जाए। उन्होंने एक नया झगड़ा पैदा कर दिया। चूंकि खिलत हमरा जो है उसका नाम सुर्ख है, इसलिए ये चौथी खिलत उसी के ऊपर सही ठहरती है, जबकि मैंने कहा ऐसा नहीं है। आइए अल कानून से इसका रेफरेंस देखिए। अल कानून क्या कहता है? अल कानून ये बयान करता है कि खिलत खून सुर्ख रंग की खिलत है। बाकायदा वाज़ह लिखा अखलाक की प्रॉपर्टी और खिलत खून की प्रॉपर्टी बयान करते हुए कहा कि खिलत खून सुर्ख रंग की खिलत है। अब अगर कोई कहे कि खिलत खून कह दे या खिलत हमरा कह दे, मुझे से कोई इसे जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं है। दरअसल एक ही खिलत के ये दो नाम हैं, और जो शख्स ये कहे कि खिलत हमरा को तो मैं मानता हूँ, खिलत खून को इसलिए नहीं मानता कि खून का रंग सुर्ख नहीं है, तो फिर उसने तिब्बे कदीम को पढ़ा ही क्या है? तिब्बे कदीम ने जब वाज़ह लिख दिया कि खिलत खून सुर्ख रंग की खिलत है, तो फिर तो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है कि खिलत हमरा सुर्ख रंग की खिलत हो या खिलत खून सुर्ख रंग की खिलत हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ अपने को मुहक्किक साबित करने के लिए, आने वाले नए जो अतिब्बा हैं उनको मिसगाइड करने के लिए ये ढोंग रचाया जा रहा है, और दोस्तों इनके ढोंग में मत आइएगा। अब रहा ऑब्जेक्शन ये है कि मेरे ऊपर कि मैंने कैसे साबित किया कि खिलत खून चौथी खिलत है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो कि डॉक्टर रिजवान खुद सख्त डॉक्टर, मैं कहूँगा होम्योपैथ डॉक्टर रिजवान जो है वो खुद भी बयान ना कर सके कि खिलत खून की एक्चुअल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। दोस्तों मैंने कहा, जैसे कि तिब्बियों ने कहा कि खिलत जो है वो एक बहती रतब और स्याल है, यानी बहने वाली एक रतूबत है। अब देखिए कि खिलत खून को सुर्ख खिलत कहा। अब देखिए इसकी जिस्म के अंदर कंपोजिशन जो है वो पहले फॉर्मेशन कैसे होती है। दरअसल हम जो ग़िज़ा खाते हैं वही हमारे मैदे में हजम होती है, हमारी आंतों में जाती है, वहाँ पर पोर्टल वेन के जरिए हमारे जिगर में जाती है, जिगर उस पर अपना प्रोसेस करता है और उस कैलूस को 4 रंग की अखलात के अंदर तब्दील कर देता है। अब ये जो खिलत खून है ये कैसे बनती है? दोस्तों हम जितना भी जिस्म से बाहर ग़िज़ाओं से आयरन लेते हैं, ये 2 सूरतों में हमारे पास मिलता है। एक मिलता है ऑर्गेनिक और दूसरा है जो है इनऑर्गेनिक आयरन। जो ऑर्गेनिक आयरन है उसको हम फेरस कहते हैं, यानी Fe+2, और इनऑर्गेनिक जो आयरन है उसको कहते हैं Fe+3, इसको फेरिक कहा जाता है। और जो इनऑर्गेनिक जो है वो बेसिकली तो हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं या बीन्स वगैरह हैं या दालें वगैरह हैं उनसे हमें हासिल होता है, और ऑर्गेनिक जो आयरन है वो हमें मीट से हासिल होता है, जैसे कि बीफ है, मटन है, फिश है, पोल्ट्री फार्म में तमाम चीज़ों से हमें ये हासिल होता है। अब ये Fe+2 है, इसको ये तो डायरेक्टली हमारे खून से आंतों में जज़ब होकर पोर्टल वेन के जिगर में पहुंच जाता है, लेकिन जो है फेरिक है उसको पहले Fe2 में कन्वर्ट होना पड़ता है और फिर वो जाकर हमारे खून के अंदर से होता हुआ पोर्टल वेन के जरिए हमारे जिगर में चला जाता है। जब ये फेरस Fe+2 जिसे हम फेरस कहते हैं, जिस वक्त ये कैमूस के जो है कैमूस के साथ हमारे जिगर में पहुंचेगा, तो उस वक्त जिगर के अंदर मौजूद एक प्रोटीन जिसे हम ट्रांसफेरिन कहते हैं वो इसके साथ अटैच हो जाती है, और इस तरह वो प्रोटीन जो है ट्रांसफेरिन प्रोटीन, उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। इसे हम कहते हैं रेड प्रोटीन, और ये सॉल्युबल फॉर्म में होती है, ये रतब भी होती है, ये स्याल भी होती है, ये हमारी शरीयानी खून के साथ मूव भी करती है। यही रतब स्याल, यही सुर्ख रंग की रतूबत, यही फेरस प्लस ट्रांसफेरिन, इसी को तिब्बे कदीम की जबान में देखा जाए तो यही खिलत खून है। अब भी अगर कोई कहे कि चौथी खिलत खून नहीं है तो उसको शायद तिब्बे कदीम की अलफ बे भी नहीं आती। यही रेड प्रोटीन जो है जब ये शरीयानी खून के साथ मूव करती हुई हमारे हड्डियों तक पहुंचती है, तो हड्डियों के जो झिल्लियां हैं वहां पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये फेरस वहां से हड्डी के गूदे के अंदर जज़ब हो जाती है और वहां पर ग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है, और यही हीमोग्लोबिन जो वो आरबीसी का हिस्सा होती है। या दोस्तों मैं यूं कहूं कि खिलत खून से पैदा होने वाला जो सबसे पहला खुलिया है वो आरबीसी है। तो अब अगर मुरक्कब खून जो अखलात है, मुरक्कब के जो अखलात का जो मुरक्कब खून है जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है,
उसके अंदर जो सुर्खी होगी वो HB यानी हीमोग्लोबिन की वजह से होगी, लेकिन जो हमारे जिगर के अंदर जो अखलात पैदा हो रही हैं वो बनेंगी रेड प्रोटीन के साथ, जिससे मैंने कहा था कि फेरस जिस वक्त ट्रांसफेरिन जो है प्रोटीन उसके साथ मिलता है तो फिर ये खिलते खून तैयार हो जाती है। ये है दोस्तों दरअसल खिलते खून की माहियत, और किस तरह ये बनती है मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब भी मैं पूरे दावे से कहता हूं कि कोई शख्स ये कहे कि चौथे खिलते खून नहीं है तो दरअसल वो तिब्ब कदीम का मुनकिर है, उसे पता ही नहीं है कि तिब्ब कदीम ने कितनी बेहतरीन इसकी वजाहत भी की थी कि जितने भी उजलात हैं उनका तज्जिया करने वाला खिलते खून है। और यही से कहा तिब्ब कदीम ने कि खिलते खून से लहम शहम बनते हैं। अब अगर कोई अब भी झगड़ा ये करे कि नहीं चौथी खिल जो है वो कि और है, खिलते खून नहीं है, तो दोस्तों फिर मैं यूं कहूँगा वो तिब्ब यूनानी को, तिब्ब कदीम को जानता नहीं है, या उसे अलफ बे भी नहीं आती तिब्ब कदीम की। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।